लखीमपुर खीरी हिंसा का नया वीडियो आया सामने। सड़क किनारे खड़े किसानों को रौंदते हुए निकल रही है गाड़ी। तस्वीरों में पीछे से अचानक आती दिख रही है गाड़ी। तेजी से किसानों को कुचला। किसानों ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के बेटे पर कुचलने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दूसरे दिन भी पुलिस हिरासत में प्रियंका गांधी वाड्रा। ट्वीट कर पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा मुझे बगैर किसी ऑर्डर और एफआईआर के 28 घंटे से हिरासत में रखा। प्रियंका गांधी ने वीडियो शेयर करते हुए प्रधानमंत्री मोदी से पूछा, अन्नदाता को कुचलने वाले शख्स की अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। प्रियंका गांधी दूसरे दिन भी पुलिस हिरासत में। लखीमपुर खीरी में पीड़ित किसानों के परिजनों से मिले बगैर लौटने से किया इनकार। प्रियंका की हिरासत और लखीमपुर कांड के विरोध में आज देश में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। कल भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया था हल्ला बोल। प्रियंका के समर्थन में राहुल गांधी का ट्वीट, कहा जिसे हिरासत में रखा वो डरती नहीं, सच्चे कांग्रेसी हैं, हार मानेंगे नहीं। प्रियंका गांधी की रिहाई की मांग को लेकर सीतापुर के पीएसी गेस्ट हाउस के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी। इसी गेस्ट हाउस में प्रियंका गांधी हिरासत में। सीतापुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताने के लिए लगाया झाड़ू। कल प्रियंका ने गेस्ट हाउस के कमरे में लगाई थी झाड़ू। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में आज मृतक किसानों का होगा अंतिम संस्कार। सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद परिवार को सौंपे गए शव। शिवसेना ने सामना के जरिए पीएम मोदी पर किया अटैक, कहा लखीमपुर खीरी वारदात से देश का सिर शर्म से झुक गया। पीएम मोदी ने नहीं जताई संवेदना। सामना ने कहा किसान मर जाएं, सरकार 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी। चीनी सैनिक रोज आगे आते हैं, सरकार की शेखी आक्रमणकारियों के खिलाफ नजर नहीं आती। शिवसेना ने पीएम की चुप्पी पर खड़े किए सवाल, कहा मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचलकर मार दिया। पूछा किसानों को मारना और राजनीतिक विरोधियों का दमन, ये कैसा लोकतंत्र। हरियाणा के करनाल में सीएम खट्टर के घर के बाहर किसानों का प्रदर्शन। मेरठ में गुरनाम सिंह चढ़ूनी को हिरासत में लेने का विरोध। मेरठ पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद चढ़ूनी को किया रिहा। मेरठ के एसएसपी ने कहा चढ़ूनी के दौरे से कानून व्यवस्था पर पड़ सकता था असर। अकाली दल ने आज चंडीगढ़ में कोर ग्रुप की बुलाई इमरजेंसी बैठक। लखीमपुर खीरी की घटना को देखते हुए सुखबीर बादल ने जालंधर दौरे को आगे बढ़ाया। आज लखनऊ दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। उत्तर प्रदेश को 4737 करोड़ की 75 परियोजनाओं की देंगे सौगात। पीएम मोदी 3 दिन तक चलने वाले न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव की करेंगे शुरुआत। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों के लिए 75 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के 75,000 लोगों को पीएम आवास शहरी योजना के तहत बने मकानों की सौंपेंगे चाबी। लाभार्थियों से करेंगे संवाद। लखनऊ में जगह जगह लगे पीएम मोदी के स्वागत वाले पोस्टर। पीएम के दौरे को देखते हुए लखनऊ में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। नवजोत सिंह सिद्धू का फिर अपनी सरकार पर तंज। ट्वीट कर कहा 2.5 साल की देरी से ड्रग्स पर एसटीएफ की रिपोर्ट दिन का उजाला देखेगी। सिद्धू ने रिपोर्ट को पंजाब के युवा और पीड़ित माताओं की पहली जीत बताया। कहा ड्रग्स के कारोबार के मुख्य दोषियों के नाम का होगा खुलासा। दोषियों को कड़ी सजा मिलने की जताई उम्मीद। क्रूज पर ड्रग्स पार्टी मामले में 2 और गिरफ्तारी। अभी तक 11 गिरफ्तारी। ओडिशा का एक शख्स गिरफ्तार। स्मॉल क्वांटिटी जब्त की गई। क्रूज जहाज ड्रग्स केस में आरोपी अरबाज मर्चेंट से रात में भी हुई पूछताछ। 7 अक्टूबर तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की हिरासत में है। अरबाज के पिता असलम मर्चेंट ने कहा उनके बेटे ने कुछ गलत नहीं किया, उन्हें कानून पर पूरा भरोसा, सच की जीत होगी, अरबाज जल्द बाहर आएगा। असलम मर्चेंट ने कहा आर्यन खान के कहने पर अरबाज पार्टी में गया था। अरबाज और आर्यन दोनों एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं। क्रूज रेव पार्टी केस में आर्यन खान को राहत नहीं। कोर्ट ने आर्यन, अरबाज और मुनमुन को 7 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में भेजा। पेट्रोल डीजल के दामों में फिर उछाल। आज पेट्रोल 25 पैसे और डीजल 30 पैसे महंगा हुआ। गांधीनगर में आज स्थानीय निकाय चुनाव के आएंगे नतीजे। वोटों की होगी गिनती। रविवार को हुई थी वोटिंग। देश में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार। एक दिन में करीब 18,346 पॉजिटिव केस, 2,52,000 एक्टिव केस। बच्चों की वैक्सीन के लिए अगले हफ्ते तक मिल सकती है खुशखबरी। 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के टीकाकरण के लिए दिशा निर्देशों की घोषणा कर सकती है सरकार। बच्चों के लिए पहले फेज में हो सकता है जायडस की वैक्सीन का इस्तेमाल। 20 से 21 अक्टूबर तक कोवैक्सीन के भी क्लिनिकल ट्रायल के रिजल्ट जमा कराने की उम्मीद। मणिपुर के बिशनपुर में करांग तक भेजी गई ड्रोन के जरिए वैक्सीन। आईसीएमआर ने सिर्फ 12 से 15 मिनट में वैक्सीन पहुंचाई। ड्रोन से 26 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर की रह गई। साउथ ईस्ट एशिया में पहली बार ड्रोन का कमर्शियल इस्तेमाल किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मणिपुर से शुरुआत की। केरल में यूजी और पीजी फाइनल ईयर के छात्रों के लिए खुले कॉलेज। वैक्सीन लगवा चुके छात्रों और स्टाफ को मिली एंट्री।
मथुरा में जंग का मैदान बना सीएमओ ऑफिस। आपसी विवाद में एक दूसरे से भिड़े डॉक्टर, मारपीट तक की नौबत पहुंची। सीएमओ ने जांच के दिया आदेश। उत्तर प्रदेश के बरेली में आला हजरत के 103वें उर्स के दौरान उपद्रवियों का हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। रूट डायवर्जन को लेकर हुआ बवाल। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में वाहन चोर गैंग के 17 सदस्य गिरफ्तार, बाइक स्कूटी समेत 36 वाहन जब्त। उत्तर प्रदेश के अमेठी में महज 2 दिन में हुआ हत्या का खुलासा, 2 अवैध तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद। अयोध्या में रामलीला की तैयारियां जोरों पर। रामलीला के भव्य स्टेज, लाइटिंग और साउंड सिस्टम लगाया जा रहा है। ग्लैमरनंद सुपरमॉडल इंडिया जीतने वाली मिस इंडिया इंटरनेशनल जोया अफरोज और मिस मल्टीनेशनल इंडिया दिविजा गंभीर ने किए ताजमहल के दीदार। गाइड फिल इतिहास की जानकारी, फोटोशूट करवाया। 32 साल पुराने अपहरण केस में पप्पू यादव रिहा, मधेपुरा कोर्ट ने दी जमानत। सरकार पर फिर बोला हमला, कहा मैं रुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, थकूंगा नहीं। भारत समेत दुनिया भर में फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप करीब 7 घंटे तक रहा ठप। करोड़ों सोशल मीडिया यूजर्स को हुई परेशानी। फेसबुक ने अभी तक नहीं बताई तीनों प्लेटफॉर्म के घंटों तक ठप रहने के वजह। लोगों को हुई असुविधा के लिए ज़करबर्ग ने मांगी माफी। 5% गिरा फेसबुक का शेयर। सर्वर डाउन होने से फेसबुक के सीईओ मार्क ज़करबर्ग को हुआ 52,000 करोड़ का नुकसान। अरबपतियों की सूची में एक पायदान नीचे खिसके। अमेरिका ने ताइवान बॉर्डर पर चीन के अभ्यास को भड़काऊ करार दिया। व्हाइट हाउस प्रवक्ता ने चीन पर दबाव की कार्रवाई से बचने को कहा। अमेरिका के एरिजोना में ट्रेन में अंदर शूट आउट हुआ। ड्रग कंट्रोल अधिकारी की हुई मौत, 2 घायल, हमलावर भी मारा गया। स्टेशन के सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। अमेरिका की कैलिफोर्निया के समंदर में तेल रिसाव का असर, न्यूपोर्ट बंदरगाह को किया गया बंद। जहाजों की आवाजाही रोकी गई। तूफान शाहीन से ओमान में मची तबाही, अब तक 12 लोगों की हुई मौत। ईरान में भी तूफान से बुरा हाल। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 3 विकेट से हराया। पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर पहुंची। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।